वो सियासी ताउन की बात की थी, तब ने कहा था कि अगर आपसे कोई इस सूरत सियासी ताउन मांगता जो ना, वो आप उसके साथ कितना ताउन कर सकते थे, इसी तरह से बात हुई। इसको आपकी हाँ समझा जाए या ना समझा जाए या नीम समझा जाए रजामंदी? फिलहाल नहीं समझी, फिलहाल नहीं समझे। वजीर आजम ने मुलाकात में मौलाना फजल रहमान से सियासी ताउन मांगा था। हमारी तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ को इनकार कर दिया गया। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहते हैं हमसे इलेक्शन में नशिस्तें छीनी गईं, हमको इस तरह आउट करना था। हमारे हलकों में भी सोच शुरू हो गई है कि पार्लिमानी सियासत ही छोड़ दें। हमने पार्लिमानी सियासत छोड़ी तो फिर आपके पास मुमकिन है ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। नूर आलम खान का बिल उनकी जात की हद तक प्राइवेट मेंबर बिल ही रहेगा। उन्हें कहा था कि अपने बिल पर नजरसानी करें। मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं। मौलाना फजल रहमान की पेशकश। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हम अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। फॉर्म 45 के हों या 47 के, डिफेक्टो ही सही, इन्हीं से काम लेना होगा। कानून भी यही बनेगा। हम यहाँ मुल्क कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। कहा, पार्लियामेंट और सियासी कायदीन को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हिमाकत कोई नहीं हो सकती। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। तजर्बेकार सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट ख़त्म हो गई है। सारे मामलात को सियासी लोग ही ख़त्म कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, मुल्की मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। अख्तर मेंगल ने इसीलिए इस्तीफ़ा दे दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसले कर सके? कोशिश किए थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनको कायल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अख्तर मेंगल पार्लियामेंट से इस्तीफा ना दें, हुकूमत और PTI यक जबान हो गए। इस्तीफा मंजूर करने की कार्रवाई रोक दी। नाराज बलोच रहनुमा से हुकूमती और अपोजिशन वफूद की मुलाकातें। BNP सरबराह अख्तर मेंगल ने इस्तीफा वापसी के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जराए का कहना है अख्तर मेंगल APC में शिरकत और क़यादत करने को भी तैयार, अपोजिशन के साथ चलेंगे। अख्तर मेंगल की वफ्द को यकीन दहानी। अख्तर मेंगल ने कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल कशीदा है, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। राना सनाउल्लाह ने अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद कहा, अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान का मुकदमा बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़ा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात मुतालिका फ़ौरन तक पहुँचाएंगे। जो वज़ीर आज़म से मुतालिक बात है वो उन तक पहुँचाई जाएगी। हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके, और कोई गैर हाज़िरी ना हो, कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सर्जिशना हो। इस पे पीपल पार्टी मुतफ़िक है, मुस्लिम लीग मुतफ़िक है, फलानी पार्टी मुतफ़िक है। तमाम सियासी जमातें पार्लियामान को सुप्रीम बनाना चाहती हैं। आइन की बालादस्ती की बातें खुशाइंद हैं। महमूद अचकज़ई की अपोजिशन इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत की छुट्टी करानी है। APC बुलाने के लिए कमेटी आज से काम शुरू कर देगी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत से कहना चाहता हूं कि कौम और मुल्क पर रहम करें। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत को संजीदगी से बैठना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, बात करें। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। हम अब निकल रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे होंगे। लाकानूनियत और महंगाई बढ़ रही है, अब ज़रूरत है कि आवाम से राबता किया जाए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असला और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। SHO बाराकहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकहू को मौसूल। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है वारंट से मुतालिक वजीर आला हाउस पेशावर को भी आगाह किया जा रहा है।
4 दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुके हैं। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। उनको ये तजवीज़ होगी, मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला असम्बली से भाग रहा है। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आए, अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा अली अमीन एतमाद खो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन कायम करना सूबे की जिम्मेदारी है। केपी हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। 8 सितंबर को जिस जलसे का ऐलान किया गया है तो डर और खौफ तो यकीनन इनके ऊपर तारी है। तो अब ये कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर FIR दर्ज हो जाएगी, कहीं पे जो है पुराने मुकदमों में जो है वारंट इशू हो जाएंगे। सारा प्रेशर डलवा रहे हैं कि किसी तरह से अली अमीन को न्यूट्रलाइज किया जाए। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया, इसीलिए इन पर खौफ तारी है। ये लोग अब कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को अलग किया जाए। वजीर आला KP अदालत में हाजिर हो जाएंगे और वारंट खत्म हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हमारे वकील देख रहे हैं, हमें वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि आखिरी हद तक तंग किया जाएगा। हो सकता है कि 8 सितंबर की NOC मंसूख करने की कोशिश भी की जाए। एक साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाती हैं। करें ना, निकले, किसी ने रोका आपको? 1 साल से बेचारा अंदर पड़ा हुआ है। वो खून की नदियां बहनी थीं, 10 लाख लोग निकलने थे। आप बांग्लादेश और बंगालियों की मिसालें देते हैं। वो एक कौम है, कुर्बानी देना जानती है। आप निकलें, क्यों नहीं निकलते? किसने रोका है आपको? लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के कौमी असम्बली में PTI पर वार, कहा हर वक्त अपोजिशन लीडर की सांस फूली हुई देखता हूँ। सब्र करें, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वादा मुआफ गवाह तैयार हैं, बड़े बड़े शवाहिद मौजूद हैं। आपका बचना नामुमकिन है। अब भी मौका है, माफ़ी मांग लें। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, चलें मैं आपको माफ़ी दिलवाता हूँ। उमर अयूब ने कहा जितनी जंगें हुई हैं मेरे ख़ानदान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को हल्का ना लें, ये देखें कि उन्हें किस बात ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। सब होश के नाखुन लें। बलूचिस्तान के नौजवान मायूस हो चुके, उनके जज्बात को समझना चाहिए। बानी PTI की वुकला पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान आज समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी चेयरमैन अदालती अहकामात के बावजूद अडियाला जेल हुक्काम मुलाकातों की इजाजत नहीं देते। अहकामात पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। फरीकैन की जानिब से दलाइल पर तौहीन अदालत दरखास्त को गैर मौसर करार दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा से मुलाकात, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप में बदलने का आज़म, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और दीगर से भी मुलाकात करेंगे। मौजूदा 15 माह में
वो मोइज़ाती काम हो चुके हैं कि जिनका शायद कोई तसव्वुर भी नहीं था। बिजली 3 रुपए यूनिट ही सबको दी जा रही है, इसी तरह 1900 रुपये मन आटा। आजाद कश्मीर के अवाम से जो भी वादे किए थे पूरे किए। 3 माह से बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 माह में वो काम हो चुके हैं जिनका तसव्वुर ही नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में भरपूर ताउन कर रही है। वजीर आज़म आजाद कश्मीर का 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को होना थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। दहशतगर्द हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हम बच्चियों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, वो लोग बमबार बना रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम खुद फैसला करे कौन खिदमत कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी से मुलाकात, कहा दुश्मन बदअमनी और इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद बोले, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। नून लीग पीपल्स पार्टी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज़ को छूट दी। आवाम के रिलीफ के लिए जमात इस्लामी की जिद्दोजहद में कमी नहीं आएगी। मुआहिदे पर अमल दरामद न हुआ तो धरना और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, रावलपिंडी धरना मुआहिदे पर प्रोपेगेंडा करने वाले अवाम का नुकसान कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हड़तालों समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी किसी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेगी। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुम्मातुल मुबारक को होगी। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल को होगी। रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर न आने का बाकायदा ऐलान किया। सीएम साहब मोहतरम ने मुतल्लिका सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्शंस दे दी। हमारे जो मुतालबात थे, सबसे पहले सीएम साहब मोहतरम ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर एनसीज वीसीज उनके लिए नकद फंड देने का ऐलान किया, जो इसी हफ्ते के अंदर अंदर उनके एनसीज वीसीज को ट्रांसफर हो जाएगा। मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मेयर पेशावर ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड से मुताल्लिक़ वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। वज़ीर आला ने तमाम एनसीज और वीसीज के लिए फ़ंड्स का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतज़ामिया को देने का नोटिफिकेशन भी ख़त्म। जिन चीज़ों पर हमारा एतराज़ था वो सब तस्लीम किया गया। मुतालिबात मानने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शुक्रगुजार हैं। रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है, माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के जरिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है। सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? एमकेएम के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक का के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, फनी खराबी के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद कर दी जाती है। बारिश का पहला कतरा गिरते ही कराची में दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, लोग बद्दुआएं देते हैं।
के इलेक्ट्रिक का शुमार इन कंपनीज में होता है जिन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, कराची में बारिश के बायस 300 फीडर्स बंद करना पड़े। इस दौरान करंट लगने का कोई एक वाकया नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक का कहीं फॉल्ट नजर नहीं आया। कराची में जो वाकयात हुए उनका ताल्लुक बारिश से है, के इलेक्ट्रिक से नहीं। मुस्तफा कमाल ने कहा, बिल देने वाले और न देने वाले दोनों की बिजली बंद हो रही है। फीडर बंद करने के बजाय पीएमटीज को कब बंद करेंगे? प्रीपेड मीटर्स क्यों नहीं लगाए जा रहे? seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? मुल्क में महंगी गैस के बावजूद बहरान क्यों? ज़्यादा पैदावार के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो के कौमी असम्बली में सवालात। आसिफा भुट्टो ने पूछा, हुकूमत दावा करती है कि मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद भी मेरे अपने हलके में 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है? बिजली का फी यूनिट 25 रुपए मुकर्रर किया जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का मुतालबा। कहा, स्टेट बैंक फौरी शरह सूद में 4% कमी करे। महंगाई की शरह का नीचे आना खुशाइंद है। फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस अदायगी बंद होनी चाहिए। लाहौर में महंगी बिजली के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। IPPs हेड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। किसानों को IPPs मालकान के खिलाफ नारेबाजी। मियां मंशा के खिलाफ भी नारे। पुतला नजरे आतिश कर दिया। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नताशा ज़हनी मरीज़ा है, मुतअद्दिद बार नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करा चुकी। मुलजिमा के खिलाफ जो दफ़ात शामिल की गईं उसकी सज़ा दियत है। जमानत मंजूर की जाए। वकला ने निजी हस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा कराया। अदालत ने सरकारी वकील, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। बात क्लियर बता दें कि किसी के भी दबाव में नहीं आना है। पुलिस ने मेडिकल में जो भी आया है उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। बाकी चीज़ें यकीनन कोर्ट में जाएंगी और पुलिस की तरफ से कोई किसी बदनीयती नहीं होगी। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, केस पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई हुई है। केस में पुलिस कभी पीछे नहीं हटेगी। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसके मुताबिक चालान पेश होगा। बोले, डाकू डाकू होता है, शहर का हो या कच्चे का। कराची में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बैरूनी ताकतें कभी सीपैक मंसूबे को कंप्लीट नहीं होने देना चाहती। बैरूनी ताकतें कभी सियासी इस्तेकाम नहीं चाहती। मजबूत अफवाज का खौफ और डर ही काफी होता है, तो अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन कुव्वतों के लिए नाम ही काफी है। दुश्मन के लिए पाक फौज का नाम ही काफी है। मजबूत अफवाज का खौफ और डर ही दुश्मन पर लर्जा तारी कर देता है। बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और CPAC को मुकम्मल होता नहीं देखना चाहती। हमारे गिर्द साजिशों के जाल फैला दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सोशल मीडिया पर बातें करने वाले सोचें कि किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अपने इदारों पर तनकीद से दुश्मन कुव्वतों का बयानिया मजबूत होगा। दुश्मन कुव्वतों के नफरत के बयानिए का इजहार बलूचिस्तान में देखा। हम निफाक नफरत की साजिश का जवाब इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत से देंगे। इस मरतबा यौम दिफा निहायत अकीदत और शायान शान तरीके से मनाएंगे। मोदी ढोल भी बजा लेते हैं। सिंगापुर में भारतीय वजीर आजम से ढोल देखकर रहा ना गया। अपने ही इस्तकबाल में ढोलची बन गए। आलमी रहनुमाओं के गले पड़ना और सेल्फियां बनाना भी मोदी का मशगला है। आप पाकिस्तान की टीम है, मुश्किल टाइम जरूर है, लेकिन हमेशा जो है मुश्किल टाइम के बाद पाकिस्तान की टीम खड़ी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम कमबैक करेगी। अपने प्लेयरों को सपोर्ट करें। हमने सबने मिलकर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है और आगे लेके जाना है। टीम को बैक करना पड़ेगा। देखें जो भी है हमारी पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान टीम पर मुश्किल वक्त है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुश्किल वक्त के बाद पाकिस्तान टीम हमेशा खड़ी हुई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, कप्तान वो तैयार करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान में काम आ सके।
चैंपियंस कप में कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का बैकअप तैयार कर दें और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है बांग्लादेशी टीम ने अपने मुल्क में खराब हालात के बावजूद शानदार जीत हासिल की। हम मुस्तकिल होम ग्राउंड पर हार रहे हैं। तनज़्ज़ुली के बारे में 2 साल पहले कहा था, क्रिकेट को सुधारने में वक्त लगेगा। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम और खिलाड़ियों की रैंकिंग गिर गई। कौमी टीम 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चली गई। 1965 के बाद कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स 76 तक गिर गए। बाबर आजम की भी 3 दर्जे तनज़्ज़ुली 5 साल बाद टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर 12वीं पोजीशन पर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त से आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस को पहला हदफ बना लिया। टीम में शमूलियत फिटनेस से मशहूर। ज़राए के मुताबिक टेस्ट के लिए मयार बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होने का इम्कान।